त्रासुर भारी, सबके ऊपर भारी पड़ रहे हैं। सब लोगों ने हमारे वचनों को सत्य माना है, अपने आशीर्वाद और अपने वचनों को सत्य नहीं माना। क्यों? कि हमारे महत्व को जानते हैं कि परशुराम जी सब कुछ करने में सक्षम हैं, सब कुछ कर सकते हैं। जब उस समय अधर्मियों का अत्याचार बढ़ा तो यमाहुर वासुदेवांशम हाय हया नाम कुल आंतकम ते सप्त कृतो आयम चक्रे नि क्षत्रियाम महिम। उस समय हमारे द्वारा है वंशी मारे गए। सब क्षत्रियों को हमने नहीं मारा। इनके वंश में अगर किसी को मारा हो तो कोई बताए। राजा जनक के वंश में मारा हो, विश्वामित्र जी के वंश में मारा हो, हमारे द्वारा है वंशी मारे गए और उनके अनुयायी मारे गए। सब क्षत्रियों को नहीं मारा है कि सब ये सोच लें कि सबका विनाश कर दिया है तो किसी क्षत्रिय के यहाँ पहुंच जाए तो कोई हमें पानी तक न दे। हाँ, तो ऐसा नहीं। जो अधर्मी थे, अत्याचारी थे, उन्हीं का दमन हुआ है। धर्मवानों का आज तक न कभी दमन हुआ है न हो सकता है। इस धनुष से भगवान शंकर ने हमें धनुर्वेद का ज्ञान करवाया था। हमारे सामने कोई धनुष नहीं ठहरा। तब इसी धनुष के माध्यम से भगवान शंकर ने हमें विद्याध्ययन करवाया। तो इस धनुष के प्रति हमारी आस्था है। ठीक है, जैसा कि अभी तुम कह रहे थे कि मंदिर तोड़ा जा सकता है, मूर्ति नहीं तोड़ी जा सकती। हमें लगता है तुमने इतिहास का अध्ययन भली प्रकार से नहीं किया। तुम्हारी शिक्षा दीक्षा बहुत कमजोर समझ में आ रही है। जब मंदिर पर आघात होगा तो मूर्ति में आघात करने में उन्हें कोई संकोच नहीं होता। बहुत मूर्तियां तोड़ी गई हैं। इतिहास पढ़ना पहले मलेच्छों का, और फिर देख लेना कि कहाँ कहाँ क्या क्या हुआ है, तो समझ में आ जाएगा। और एक विशेष बात आप लोगों को और बताएं, भविष्य पुराण में इसका पूर्णतया वर्णन है कि भविष्य पुराण में सब भविष्य में जो भी कुछ कार्य होगा तो सब कुछ लिखा है। जैसे बहुत लोग सोच रहे हैं कि हम ज्यादा बुद्धिमान हैं, तो मनीषियों ने लाखों वर्ष पहले सब लिख दिया है। पहले रविवारे संडे चा फाल्गुन मासे फरवरी, कि रविवार को लोग कहेंगे संडे, अब फाल्गुन मासे फरवरी, फाल्गुन मास को फरवरी कहेंगे, आदि आदि। तो जो भी कुछ हो रहा है उससे आगे और कुछ होगा वो सब पहले ही लिख दिया गया है कि ऐसा होगा। ठीक है, तो भविष्य पुराण में इसका सब वर्णन है कि कितना बड़ा अत्याचार किया गया है। तो उस अत्याचार का निवारण हमारे द्वारा होता है राजकुमार लक्ष्मण। तो जिसने धनुष का खंडन किया है तो आज हम उसका परीक्षण करेंगे। सुनि सरोष भृगुनायक आए, अब बहुत भांत तिन आंख दिखाए, अब देख अमुक बल। हम बल का परीक्षण करेंगे। कसे कनक मणि पारिख पाए, अब पुरुष परखिए समय सुभाए। सोना को जब कसौटी में कसा जाता है तब प्रमाण पत्र मिलता है। और उसी तरह प्रत्येक व्यक्ति के बहुत व्यवहारी होते हैं और ये कहते हैं तुम चिंता न करना, जब आवश्यकता पड़ेगी तो हम हैं। और जब आवश्यकता बढ़ जाती है तो केवल चिंता भर रह जाती है और हम हैं दिखाई नहीं पड़ते। और जो दिखाई पड़ गया उसे प्रमाण पत्र मिलेगा। ठीक है, तो कर्मठता की कर्कश कसौटी में हम उसे कसेंगे। अगर बल में श्रेष्ठ हुआ तो हम मानेंगे, और अगर बल में श्रेष्ठ नहीं हुआ तो जिस प्रकार से हमने सहस्त्राबाहु का संहार किया था उसी तरह संहार करेंगे। हम छोड़ने वाले नहीं हैं। आज यही तो देखना है कि इतना प्रचंड वीर इस धरती पर कौन हो गया। राजा जनक ने यही बताया है कि यही कारण महीप सब आए, कि राजा इस कारण से आए हैं। और ये सबसे बड़ा क्षत्रियों का महासम्मेलन है, क्षत्रिय महासम्मेलन। सातों द्वीपों के राजा एकत्र हैं। अब इससे बड़ा क्षत्रिय महासम्मेलन नहीं हो सकता विश्व में। और यहाँ सातों द्वीपों के महिपाल एकत्र हैं, सप्तद्वीपा वसुंधरा। अब भविष्य पुराण के अनुसार केवल भारतवर्ष में 60 लाख क्षत्रिय राजा थे। कितने राजा थे? 60 लाख केवल भारतवर्ष में क्षत्रिय महिपाल थे। अब विश्व में कितने क्षत्रिय महिपाल थे? सातों द्वीपों में कोई सीमा नहीं है। तो सातों द्वीपों के क्षत्रिय महिपाल यहाँ एकत्र हैं। तो आज यही देखना है कि आखिरकार कितना वीर कौन है जिसने भगवान शंकर के धनुष को तोड़ा है। अब उसका बल परीक्षण करेंगे, हम जानेंगे। अगर वो श्रेष्ठ है तो हमारे सामने आए, हम तो बुला रहे हैं। अगर वो वीर है तो सामने आना चाहिए, और अगर छुप रहा है तो हम वीर नहीं मान सकते राजकुमार लक्ष्मण। ये याद रखना। अल्प विराम।
चलिए महाराज, पहली बात तो छिपा नहीं है, ना तो उसको किसी ने छिपाया है। हमें तो वैसा लगता है कि वो आपके सामने रहा है, लेकिन इसमें दोष किसका है, आपका कि उनका? भाई देखा यदि किसी ने नहीं है तो दोष किसका, आपका कि इनका? जिसने देखा नहीं। महाराज धनुष तोड़ने वाले को पहली बात छिपाया नहीं गया, धनुष तोड़ने वाला सबके सामने रहा है, लेकिन आपने नहीं देखा तो इसमें दोष आपकी आंखों का है। लेकिन महाराज सुर मुनि नाग नगर नर नारी सोचई सकल त्रास और भारी, सबके मन में चिंता हो गई, सब व्याकुल हो गए। जो कार्य बन गया अब वो कार्य बिगड़ रहा है। यहाँ तक कि महाराज यहाँ की जानी माँ सुनैना, उनके मन में भी चिंता व्याप्त हो गई कि बना बनाया कार्य अब बिगड़ जाएगा। पहले समर गया था लेकिन अब बिगड़ जाएगा, बिगड़ने वाले आ चुके हैं। क्योंकि महाराज मन पछतात सिय महतारी, तो विध अब सबरी बात बिगाड़ी, बनी बनाई बात अब बिगड़ गई। चलिए महाराज, आपने कहा कि हमने है वंशियों का विनाश किया, हमारे द्वारा है वंश का विनाश किया गया, हमने कभी अयोध्या पर चढ़ाई नहीं किया, अयोध्या के किसी राजा को हमने नहीं मारा, यहाँ तक कि मिथिला के भी किसी राजा को हमने नहीं मारा। महाराज हमें तो ऐसा लगता है, जैसे हमने प्रथम में बतलाया था कि यहाँ पर वीर है, और जहाँ पर वीर होते हैं वहां पर कोई विजय जल्दी पा नहीं सकता। क्योंकि महाराज पुरुष सिंह तो वीर, तो हर्ष चले मुनि भय हरण, और जहां पर वीर होते हैं वहां पर कोई विजय पा सकता है क्या? जैसे आपने कहा धर्म की स्थापना, जब अधर्म बढ़ता है तब अवतार हुआ करता है। आपने राक्षसों का विनाश किया, हमें तो ऐसा लगता है कि आपने कहीं कुछ नहीं किया, जो कुछ किया है तो केवल हम ही लोगों ने यह किया। क्योंकि महाराज जिस समय अत्याचार था उस समय आपके दर्शन नहीं थे, जैसे अब आपके दर्शन हो रहे हैं। जिस समय किसी ने अत्याचार किया, यहाँ तक कि इतना अत्याचार हो गया उसका, मां ने हिमात पिता नहीं देवा, तो साधुन सन करवाओ ही सेवा, साधुओं से सेवा करवाते थे। माता पिता को मानते नहीं थे, माता पिता से स्वयं सेवा करवाते थे। बाढ़े खल बहुचोर जुआरा, जे लंपट परदन परदारा, अतिशय देखी धर्म कै ग्लानि, तो परम सभीत धरा अकुलानी। कौन अकुलाई? धरा, धरती डोलने लगी जिस समय अत्याचार हुआ। इतना अत्याचार हो गया जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। बरन न जाई अनीति, जो निशाचर जो करही हिंसा पर अतप्रीत, इतना अत्याचार कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। क्योंकि महाराज हमने देखा उस समय पापों से बोझ ये वसुंधरा पाताल मार्ग जब खोज रही थी, मानवता के अष्टछल पर दानवता जब लौट रही थी, हो रहा मुनि जब वसुधा पर इन दोनों में करुणा कंतन आक्रांत हो गए निर्भयता का, दानवता का भीषण कर्तन। ये भोले भाले मानव भी मुनिराज सताए जाते थे। ये वीर दीन दुखियों पर जब प्रभु खड़क चलाए जाते थे, जिस समय सनातन धर्म ग्रंथ ये ईंधन के बदले जलते थे, जिस समय देव प्रतिमाओं पर निशंक हथौड़े चलते थे, जिस समय गरीबों के घर में प्रभु आग लगाई जाती थी, जिस समय साधुओं को बरबस मदिरा पिलवाई जाती थी, उस समय कहाँ थे परशुराम? उस समय कहाँ थे? लेकिन महाराज ये वही वंश है महामुनि जिसने निश्चर डल मारा है और रख दिया पैर एक पत्थर पर, तो उस पत्थर को भी तारा। देखिए, अगर समाज में व्यवस्था बिगड़ रही है, अत्याचार बढ़ रहा है, तो राजा का इसलिए राजाभिषेक किया जाता है कि उसके द्वारा अधर्मी को दंड दिया जाए और धर्मवानों की रक्षा की जाए। ये कार्य होता है राजा का। समाज की व्यवस्था बनाना राजा का कर्तव्य होता है, साधु का नहीं। ठीक है। और इनके पिताजी चक्रवर्ती राजा है,
व्यवस्था संभालना चाहिए। देखिए, जब जब राजतंत्र के माध्यम से व्यवस्था नहीं बन पाई, तब तब किसी न किसी महाशक्ति को इस धरती पर आना पड़ता है। तब तब इस धराधाम पर किसी न किसी महाशक्ति को आना पड़ा। पूर्व में जब शंखासुर वेदों को चुरा कर ले गया, उस समय भगवान ने मीन रूप धारण करके शंखासुर का वध किया, वेदों की रक्षा की। और जब अपने रूप में आए तो प्रेम के कारण आंसू बहने लगे। कभी आप लोगों ने देखा होगा कि प्रेम के कारण आंसू बहने लगते हैं, लेकिन जो प्रेम से आंसू बहते हैं वो शीतल होते हैं, और जो शोक से बहते हैं वो उष्ण होते हैं। तो ब्रह्मा जी ने उन आंसुओं को कमंडल में भर लिया और उसी से मान सरोवर का निर्माण हुआ। अतिबल मधुकैटभ जहि मारे, महावीर दित्सुत संहारे, और जहि बलि बांधी सहस भुज मारा, असह्य तरो हरण महि भारा। पृथ्वी का भार हरण करना पड़ता है। क्यों? कि पाप से पृथ्वी अत्यंत भार से पीड़ित हो जाती है। तब ऐसा होता है, होगा। देखिए, मन पश्चात सी महतारी, इनके सबके हृदय में मोह उत्पन्न है। आगे प्रसंग आएगा, हर्षे पुरंदर नारी सब, अब मिटी मोह में शूल। अब मोह सकल व्याधिन कर मूला, अतिनते पुण्य उपजय बहु सूला। काम बात कभ लोभ अपारा, क्रोध पित्त छाती जारा, प्रीत करे जो तीनों भाई, उपजय सन्नपात दुखदाई। तो इन्हें मोह हो गया है, और जब मोह हो जाता है तो उस समय भ्रम हो जाता है। जैसे नारद जी को मोह हो गया था, तो भगवान विष्णु से कहा, आपन रूप देव प्रभु मोही, आन भांत नहीं पाऊं ओही। वो बनना चाहते थे सुंदर, लेकिन भगवान ने बना दिया बंदर। भगवान ने कहा, जिह विधि होई ही परम हित, और नारद सुनहु तुम्हार, असोई हम करब न आन कुछ बचन न मृखा हमार। कुपथ मांग रुज व्याकुल रोगी, अवैध निदेशुर मुन जोगी। जैसे रोगी जो है कुपथ मांगता है, लेकिन वैद्य उसे कभी नहीं देते। परमात्मा ने कहा, इसी प्रकार हम तुम्हारा हित करेंगे। तो परमात्मा की अगूढ़ वाणी नारद जी समझ नहीं पा रहे थे, तो मोह था। और जब मोह समाप्त हो गया, तो जब हरि माया दूर निवारी, और न तहाँ रमान राजकुमारी, तब मुनि अति सभीत हरि चरना, कहे पाहे प्रणतारित हरना। बोले, मखा होए मम श्राप कृपाला, मम इच्छा कहे दीन दयाला। तो इन्हें मोह है, अब मोह के कारण ये ऐसा सोच रहे हैं। अब अगर इन्हें मोह न होता, हमारे महत्व को जानते होते, तो इनके हृदय में ऐसा भ्रम उत्पन्न नहीं होता। ये समझ जाते कि नहीं, परशुराम जी हैं, अब इनके द्वारा जो कहा जा रहा है उन शब्दों पर चिंतन करते, और हमारे कर्म, हमारे धर्म, हमारे कर्तव्य पर इन्हें पूरा विश्वास होता। लेकिन इन्हें भ्रम है, और अगर इन्हें भ्रम है तो इनके भ्रम के चक्कर में तुम मत पड़ो। उस समय, जिस समय हमारा आगमन नहीं हुआ था, चारों ओर यहाँ अशांति थी, चारों ओर तलवारें खिंच रही थी। उठ उठ पहिर सना अभागे, जहाँ तहाँ गाल बचावन लागे। लेहु चढ़ा कह को, धरि बांधवन बालक दो, जो विदेह कुछ करे सहाई, जीतो समर सहित दो भाई। अब उसी समय हमारा आगमन हो गया। तेहि अवसर सुन शिव धनु भंगा, और आयो भ्रकुल कमल पतंगा। तो हमारा आगमन अवसर में हुआ है, और अगर कोई अवसर में आया तो अधिक प्रभावी होता है। जैसे फीकी पे नेकी लगें, कहिए समय विचार, और सबके मन हर्षित करें जो विवाह की गारी। अगर वैसे तुम लोगों को कोई गाली देगा तो तुरंत विवाद होगा, है ना। और जब किसी की बारात में तुम लोग जाते हो और वहां कितनी गाली मिलती हैं, तो लोग कितना प्रसन्न होते हैं, और कैसा धीरे धीरे खाते हैं, है ना। अब बहुत प्रसन्न होते हैं, धन भी देना पड़ता है गाली के बदले में। तो कहिए समय विचार, सबके मन हर्षित करें। सब लोग उन गालियों से हर्षित होते हैं, प्रसन्न होते हैं। अब वैसे अगर किसी को गाली दिया जाए तो भले ही चाहे जितना कमजोर हो, लेकिन उसे कष्ट होगा। अगर लड़ नहीं सकता है तो उसे कष्ट होगा, और उन गालियों में आनंद होता है। तो कहिए समय विचार, तो ये समय की बात है। तो अगर जिसने समय को जान लिया है, मानो सब कुछ जान लिया, तो हम अवसर को जानते हैं। और जब हम अवसर में आए तो
जिस समय से हमारा आगमन हुआ तो उस समय से केवल महत्व हमारा है। पहले राजाओं के द्वारा सम्मान हुआ। देखिए, प्रमाण 4 प्रकार के माने गए हैं: प्रत्यक्ष, आगम, उपमान और अनुमान, है ना। अब प्रत्यक्ष के लिए किसी प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं होती, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। तो जब हम यहाँ पर आए तो देखत भृगुपति वेश कराला, उठे सकल भय विकल भुआला। ये सब राजा उठ करके खड़े हो गए। इससे ये अनुमान लगाओ कि ये सब लोग हमें पहले से पहचानते हैं, और ये लोग ये भी जानते हैं कि परशुराम जी ने हमारे पिताजी के ऊपर कृपा किया था, तो वैसी ही कृपा हमारे ऊपर करेंगे। तो ये सब लोग पहचानते हैं, इसलिए हमें देखकर उठ खड़े हुए। दूसरा सम्मान राजा जनक के द्वारा हुआ। जनक बहोरी आए सिर नावा, सीए बुलाए प्रणाम करावा, विश्वामित्र मिले पुनियाई, पद सरोज मेले 2 भाई। और हमने देखा कि भाले हैं राम लखन दशरथ के ढोटा, 3 आशीष देख भल जोटा। फल देख करके हमने आशीर्वाद दिया, और हमारे आशीर्वाद पाकर हमें ताल बजा रहे हो, है? यही सभ्यता है। 5 वर्ष का ब्राह्मण बालक हो और 100 वर्ष का क्षत्रिय हो, तो 5 वर्ष का ब्राह्मण बालक 100 वर्ष के क्षत्रिय का नाम ले सकता है। 100 वर्ष का क्षत्रिय 5 वर्ष के ब्राह्मण बालक का नाम नहीं ले सकता, इसलिए कि अगर 5 वर्ष का बालक आचार्य पद में पहुंच गया कथा सुनाने के लिए, है ना, तो नाम लेकर के संकल्प उसे करना पड़ेगा। 100 वर्ष का क्षत्रिय हो कोई हो तो नाम लेना पड़ेगा। लेकिन वो 100 वर्ष के होने के पश्चात भी उस 5 वर्ष के ब्राह्मण बालक का नाम नहीं ले सकते। आचार्य पद में है वो, वर्णो नाम ब्राह्मण गुरु। तो अपने वंश की परंपरा समझो, तुम्हारे वंश में कैसे राजा हुए हैं। भानु वंश भय भूप घनेरे, अधिक एक ते एक बड़ेरे, जन्म हेतु सब कहा पित माता, कर्म शुभाशुभ दे विधाता। अब देखिए, माता पिता का कर्तव्य होता है जन्म देना, कर्म शुभाशुभ दे विधाता। विधाता के द्वारा शुभ और अशुभ संयोग पाकर के व्यक्ति के कर्म हो जाते हैं। अब अगर अच्छे कर्म हो गए तो उनका सदैव महिमा मंडन होता है। जिनके द्वारा श्रेष्ठ कर्म किए गए हैं उनका सदैव महिमा मंडन होता है। जैसे कुछ महापुरुष हुए हैं, उनका आज भी बड़े आदर से नाम लिया जाता है। शिव दधीच हरिचंद नरेशा, असहे धर्म हित कोटि कलेशा। शिव, इंद्र और अग्नि परीक्षा के लिए गए। इंद्र ने बाज का भेष बनाया और अग्नि ने कपोत यानी कबूतर का। कपोत राजा शिव की गोद में बैठ गया। तो बाज ने कहा, आप राजा हैं, निर्णय करिए, मेरा भक्ष्य है। उन्होंने कहा, तराजू के पल में बैठा दे रहा हूं, अपने शरीर का मांस काट कर रख रहा हूं। उतना वो मांस काटते गए, वज्र होता गया, अंत में अपना शीश काटना चाह रहे थे। तब दोनों देवता प्रत्यक्ष में हाथ पकड़ लिया और बोले, राजन तुमसे बड़ा धर्मात्मा कोई नहीं है। तो जिनके द्वारा त्याग किया गया, बलिदान दिया गया, आज उन्हीं का महिमा मंडन हो रहा है। और हमारे द्वारा बहुत कुछ किया गया है। भुजबल भूम भूप भी निकीन्ही, अब विपुल भाग महिते वंदीन्ही। हमने अपने प्रबल भुजाओं के बल पर वसुधा को राजाओं से रहित किया है। होता को पूर्व दिशा, ब्रह्मा को दक्षिण दिशा, धरु को पश्चिम दिशा, उद्गाता को उत्तर दिशा, कश्यप ऋषि को मध्य की भूमि, गंगा और यमुना के मध्य का क्षेत्र हमने दान में दिया। तो हम दान देते हैं और दान लेते भी हैं, ठीक है। और ये सब बहुत बड़े बड़े सब दानी ही बैठे हैं, लेकिन धीरे धीरे हमें लगता है घर की ओर जा रहे हैं, सब प्रस्थान कर रहे हैं। वो इसलिए राजकुमार लक्ष्मण, हम न सीधा वाले हैं और न हम सीधे वाले हैं। दोनों बातें समझ लेना, न सीधे समझना हमें और न सीधा वाले मानना। बिल्कुल महाराज, आपने इतना प्रभाव दिखा दिया कि सब लोग अपना आसन छोड़ करके जाने लगे। महाराज, हमें तो ऐसा लगता है आपका जो एक बिंदु आया, ले छुड़ाई सी कह को धरी बांधव नृबालक दो, जो ये कह रहे थे वो केवल गाला बजा रहे थे। उनके द्वारा केवल हल्ला मचाया जा रहा था, बल्कि कहीं कर कुछ नहीं पाए। यहाँ तक कि महाराज उन्होंने यहाँ तक कह दिया, जो विदेह हैं कछ करई सहाई, जीते हु समर सहित दो भाई। क्या दोनों भाइयों को जीता? केवल कहे बस रहे हैं। कहने के लिए व्यक्ति कुछ भी कह सकता है, लेकिन जब करके दिखला दे तब मान होता है। महाराज,
आपने कहा कि हम अवसर पर आए हैं। अवसर, हमें तो ऐसा लगता है यदि आप अवसर पर आए हैं तो आपका स्वागत हुआ, सम्मान हुआ। जैसे आपने अभी वर्णन किया, पित समेत कई कई निज नामा, तो लगे करन सब दंड प्रणामा। सब लोग आपको प्रणाम कर रहे हैं। देखत भगपत भेष कराला, तो उठे सकल भय विकल भुआला। और सब लोग जब उठे तो क्यों उठे? भय के चलते। देखत भगपत भेष कराला, तो उठे सकल भय विकल भुआला। यानी इतने भयभीत हो गए कि सब लोग अपना आसन छोड़ करके आपको प्रणाम करने लगे। लेकिन महाराज, हमें तो ऐसा लगता है कि इसमें कोई महानता का कार्य नहीं हुआ है। यदि महानता का कार्य हुआ होता तो सब लोग भयभीत न होते, सब लोग प्रसन्न होकर के आपके पास आते और चरण छूते, तब हम मानते। लेकिन ये सब लोग जो कार्य कर रहे हैं, जो कर्म कर रहे हैं, वो केवल भय के चलते कर रहे हैं। क्योंकि महाराज, हमें तो वैसा लगता है जिस समय हमारा आगमन हुआ है तो जाकी रही भावना जैसी, तो प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। ते सब सुखी देख दो भ्राता। हम दोनों भाइयों को देख करके सभी लोग प्रसन्न हो गए। बताओ, आपको देख करके कहीं कोई भी प्रसन्न नहीं है, यहाँ तक कि सभी आप प्रसन्न है। यदि अवसर पर आए हो तो बढ़िया आ गए हो, विवाह हो रहा है, कुछ पाओ और चले जाओ। अवसर का कार्य है, यदि आए हो तो कुछ प्रसाद ले और तुरंत चले जाओ। क्योंकि महाराज, हमें तो वैसा लगता है जब भी कोई व्यक्ति अवसर पर आता है, जैसे आपने कहा विवाह, विवाह में कई व्यक्ति जाया करते हैं, बारात जाते हैं। अब विचार करिएगा, यदि किसी को बुलाया ना जाए, अब वो भी आ जाए, अब इसके बाद उसके द्वारा हड़कंप मचाया जाए, यानी नाना प्रकार के कर्म किए जाएं, तो क्या उस व्यक्ति को बारात में रखा जाएगा कि बारात से अलग कर दिया जाएगा? बोलो, भगा दिया जाएगा। जैसे यहाँ पर आपका आगमन हुआ, यहाँ पर विवाह हुआ, और यहाँ पर जिस समय आपका आगमन हुआ तो एक कन्या का विवाह हो रहा था। और जहाँ पर महाराज कन्या का विवाह हुआ करता है, वहां पर कोई विवाद नहीं होता। आपने विचार नहीं किया, कन्या का विवाह हो रहा है, आपने स्वयं कन्या को आशीष दे दिया है। अब इस पर बिंदु ये बन रहा है कि जब आपने उसको आशीर्वाद दे दिया और धनुष का खंडन किया किसने? वही तो है, और उसी को आप मानने के लिए खोज रहे हैं। आपने विकल्प दिए, सोबिल गांव बिहार समाजा, नत मारी जई है सब राजा, एक राजा नहीं बल्कि सभी राजा मारे जाएंगे। तो हमें तो महाराज ऐसा लगता है कि यदि आप उसको मार देंगे तो फिर आपके आशीर्वाद का क्या होगा? फिर रुक रहा। देखिए, मारना और जिलाना हम दोनों जानते हैं। तास विरोध न कीजिए नाथा, अब काल कर्म जीव जाके हाथा। काल, कर्म और जीव, ये तीनों हमारे हाथ में है। तो हम मारना और जिलाना दोनों जानते हैं। अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार उसे पहले मारेंगे, अब बाद में जिलवा देंगे, तो हमारे दोनों वचन सत्य बने रहेंगे। कहाँ के चक्कर में पड़े हो? हम सब कुछ करने में सक्षम है राजकुमार लक्ष्मण, लेकिन अभी जो हमने विकल्प दिया है, बेग दिखाओ मुंह नत आजू, आज भर का हमने समय दिया है। तो जो हमने समय दिया है उस समय की हम प्रतीक्षा कर रहे हैं, और इसके पश्चात हम क्या करेंगे? जो हमने कहा है वही करेंगे, जानेंगे हमने राजा जनक को दंड दे करके जो यहाँ की प्रजा है उसके लिए दंड हमने निर्धारण कर दिया, क्योंकि राजा धर्मात्मा है। जब प्रजा पर संकट आएगा तो राजा निश्चित बताएगा, तो राजा को बताना पड़ेगा। अगर राजा ने ऐसा नहीं किया तो जा सुराज प्रिय प्रजा दुखारी, अस्तो नृप अवश्य नरक अधिकारी। जिस राजा के राज्य के अंतर्गत प्रजा दुखी होती है वो राजा नरकगामी माना जाता है। क्यों? कि तप से राज्य मिलता है। जब पूर्व जन्म में बड़ी घोर तपस्या होती है, उस तपस्या के पुण्य के प्रभाव के माध्यम से व्यक्ति को पूर्व जन्म में राज्य मिलता है। और अगर राजा के द्वारा अनुचित कर्म किया गया तो उसे नरकगामी बनना पड़ता है। तो
राजा जनक बताएंगे, हम जानेंगे। आज यही तो हमें देखना है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो राजा जनक पाप की भागी बनेंगे। सीधे सीधे बात है। विश्व के इतिहास में हमसे पहले जितने हुए उन्होंने केवल धर्म का चिंतन किया है, और हमने धर्म का चिंतन नहीं किया। धर्म ने हमारा चिंतन किया है कि परशुराम जी के द्वारा कौन सा ऐसा कार्य किया जा रहा है, उसी में मुझे अपनी संस्तुति देना है। कुरुक्षेत्र के समंत पंचक में हमने रक्त के 5 सरोवर भर दिया था। समंत पंचकम क्षेत्रम युस्त्रियो विदितया नक्षत्र्याम महिम कुर्वन्न रामः सत्यभृतांबरः प्राणो रुधिरो घृण पत्र चक्रे महाहृदान इजेत भगवान रामो पत्रा स्पष्ट विकर्मणा। अब ब्रह्मा जी से वरदान मांगकर उन 5 रक्त के सरोवरों को तीर्थ के रूप में स्थापित करवाया है। ऐसा कोई कर सकता है? नहीं कर सकता है। तो केवल हमारा महत्व है राजकुमार, इसके पहले किसी के द्वारा ऐसा नहीं किया गया। तो तुम मांग कर लाए गए हो और राक्षसों को मारने के लिए लाए गए हो, ठीक है। तो जहां गंदगी हो तुम वहीं सफाई करो जाकर, ठीक है। यानी जहां अत्याचार बढ़ रहा हो, जहां गंदगी हो वहीं सफाई अभियान चलाओ, और सफाई का समय है। और जहां पहले से स्वच्छता हो तो वहां स्वच्छता की कोई आवश्यकता ही नहीं है। इसलिए याद रखना, मार कर सहस्त्रबाहु अर्जुन को और मस्त उतारा अहंकारी छत्रधारी का, किन्हीं स्थापना सधर्म डंक दे के भौम फहरा पताका लोक बाल ब्रह्मचारी का पाप अधिकता देखा और उठी थी रोई दम बढ़ गया था दुष्ट दुराचारी का नाश होने का लगाई देर। आप देखना है बलात्कारी का। महाराज प्रसाद भूल जाओ सखी, नहीं सारा अगर भी मिटा दूंगा अपने बाणों की घातों से, ये तुमको यमपुर पहुंचा दूंगा। पर आप धर्म को बैठे हैं, धनवान इसी से धारा है। अगर नहीं अब मानोगे तो लड़ना आज बिचारा है। देखता नहीं अगर विप्र भेष तो भर के मजा चखा देता, अरमान मिटा लेता, दिल के फरसे की याद भुला देता। अयों जो बार बार उछल रहे हैं नया तो करके संग्राम। अरे ये फरसा को छीनबो, यार छोटे छोटे बालकों का खेलना है। छूते ही क्षण में तो छार हो जाएगा। छीने हुए हैं छोटे छोटे बालकों के धनुष बाण, इन्हें के धोखे हाथ अब उठाएगा तो जो तुम 5 छड़माए हुई हो 4 छटपटा छठी का दूध याद आएगा। छीने चाहे चने उठार को यही पर तुमको यमपुर पहुंचाएगा। अरे तुम्हारे टालने से न टल पाएंगे। महाराज इस भरे संबर में विदय निर्भीर में ही कह डाली थी उस समय अकेले वीरों से। अरे मैंने मर्यादा पाली थी जिसको खंडित किया जनक ने, मैंने मंडित कर डाला। मौन नृपत जब थे विदय को मैंने उत्तर दे डाला। अरे दे रहे चुनौती आज जा व्रत भाव फिडोला, प्रेस पुनः उसका मंडल करने के हेतु मैं बोला। अरे गर्भ गिर जाते हैं नरेश नारियों के सोच मही पालन के गर्व, धरा धूल खाते हैं होती है रक्त से रक्त वर्ण वसुंधरा। और तुम कहां बीच में फंस रहे हो? मुंड सुंड के लग जाते हैं, भीत बिचलाते हैं, बिलाते हैं गुमान ज्ञान होकर कुट युद्ध में कुठार जब उठाते हैं। ये तमक कुठार बार बार क्यों दिखावत हो छावत अपारण अपाक को तन में हमऊ है कुमार उदार रघुवंशन के लावत नहीं संक्रंच को उन्हें हमने सुनिया नात में प्रजान छोड़त हो नहीं तो बीर ताई देख लेते क्षण भर में काम न प्रो रघुराम कहा। अरे इन बीरन संग फरसा उछाली वो तो बिसर जई आए रण में। अरे क्रोधी तनमन क्रोधी जीवन वीर भेष मेरा परिचय, मैं शंकर का क्रोधा नल हूँ कर सकता जगती छार छार। मैं वो डमरू की प्रलय धुनी जिसमें नचता भीषण संहार, मैं रणचंडी की अतृप्त प्यास, मैं दुर्गा का उन्मत्त हास, मैं यम की प्रलयंकर पुकार जलते मरघट का धुआंधार पे पीकर सब मर जाते हैं। मैं पिसरक करके हूँ पिस्तर, फिर क्यों न डरेगा तुम मुझको? जल क्षेत्र में कैसा भस्म क्रोधी तनमन क्रोधी जीवन वीर भेष। अरे तुम्हारे टालने से न टल पाएंगे वीर भेष मेरा परिचय। इसको ऐसे न मारो, इसको खड़े से मारो।
महाराज ये सभा से भाग जाओगे मुनि, जब हम धनुष संभालेंगे पड़ोगे व्रत चक्कर में धनुष सरकार उठा लेंगे। मुनि रघुवंश अक्खड़ है, नहीं वे नेक दब सकते, जगत की चंद तल लज्जा पिछम खाल खा लेंगे। तुम्हें क्या हो गया मुनि जी, ये करते चले जाते हो, ये जगत के वीर सिंहों को मुनि प्रसाद दिखाते हो, चढ़े संग्राम रिप सम्मुख प्रबल छाती पे आ जाते हो, नहीं कुछ चंद्र मन गुनते वृथा खेत दिखाते। अरे दलितूंगा दंभ दर्प तुष्ट तीन द्रोहियों का, देह की दमक देख दिनकर दहलाएंगे, भूपति भगेंगे भवर भवन को भयातुर हो, भांसा प्रभाव जग में प्रगटाऊंगा, परस के प्रभाव से आवाज पड़ेकर हमें मध्य प्रलयंकर शंकर का रूप बन जाऊंगा। ये जाता जब युद्ध में तो नेक ना सुखाता, मुक्की ना खाता, पैर आगे को बढ़ाता, क्रोध बुझाता, बताता हुई पक्षों को शत्रुन की शोणित की सरिता बहाता हूँ, लेकर ना आता प्रजा भी समर में विजय श्री पताका महेशा फहराता हूँ, जोड़ता ना